वी आर नॉट स्टार्टिंग दिस चैप्टर, हम बस इसका एक रिविजन कर रहे हैं. ओके इस चैप्टर में ना आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आते हैं, तो उन्हीं को पढ़ा रही हूं मैं. सबसे पहले मैं सिखाऊंगी आप लोगों को बैलेंसिंग, सीख लो आप लोग, ठीक है. इसके बाद इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे क्वेश्चन आता है कंफर्म, वो सीख लो. और एक है ट्रांसिडिटी पे क्वेश्चन आता है, वो आप सीख लो. और इससे पहले ये सब करें, और एक और होता है हमारे पास टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन. वो मेरे ख्याल से इसमें ना इतना डिटेल में है नहीं. डिस्प्लेसमेंट, और सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक. कोई बात कर रहा है यार, मुझे आवाज तो पता चल गई कहां से आ रही है, वो खुद ही चुप हो जाए. पढ़ लो ना यार, यहाँ पे आपके मदर फादर आपको पैसे पे करके 1 घंटे पढ़ने के लिए भेजते, तो पढ़ने पे ध्यान दो यार, ठीक है. जो चीज खर्च होके मिले उस चीज की वैल्यू हमें जरूर करनी चाहिए, जिस पे हमारे पैसे लगे. मैं करती हूँ ना वैल्यू उस चीज की. क्या आपको लगता है आपकी क्लास को बीच में छोड़ के जा रही होंगी? नहीं, टोटली 1 आवर कंप्लीटली डेडिकेटेड टू यू. मैंने पढ़ाना शुरू किया, उसके बाद एंड तक हम पढ़ते ही है सर. ध्यान दो बेटा यहाँ पे वेरी केयरफुली. ये चैप्टर में इतना मैं आपको पढ़ा दूंगी कि आपकी यूटी होगी, जो एग्जाम्स होंगे, तो आप लोग क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं, मैं इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाती हूँ. इसकी जस्ट बाद हम टाइप्स समझ लेंगे, ठीक है, और फिर रिडॉक्स एंड ट्रांसिडिटी, ठीक है. चलो पॉज करो, एक बार इसकी बुक भी निकाल लेते हैं. क्लास, अगर एक केमिकल रिएक्शन हो, मतलब ध्यान से सुनना, पहली बात तो रिएक्शन समझो. आधे बच्चों को रिएक्शन ही नहीं पता क्या होती है. आप कोई भी सब्सटेंस लो, कोई भी केमिकल लो, या अगर मैं आपको साइंस के लैंग्वेज में बोलूं, कोई भी रिएक्टेंट्स लो, ए या बी, कोई भी 2 चीजें ले रहे हैं, वो मिक्स होके हमें कोई नई चीज दे दे, जिसको बोलेंगे प्रोडक्ट, तो रिएक्शन हो गई. कोई भी 2 या 2-3 आप चीजें ले लो, उनको आपने मिक्स करा, उनसे कुछ नया मिल जाए. हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं. हमने घर में पानी लिया, उसमें चीनी डाली, उसमें नमक डाला, उसमें नींबू डाला. हाँ बहुत बढ़िया बेटा, पियेंगे अब आराम से, एंजॉय करेंगे. तो वो रिएक्शन ना नहीं, क्योंकि पानी का नेचर नहीं बदला. टेस्ट आ रहा है पानी का, पानी पता चल रहा है पानी है. चीनी भी अपना टेस्ट दे रही है, लेमन भी अपना टेस्ट दे रहा है. लेमन, यस और नो. और जो भी हमने कुछ डाला था, आई डोंट नो, व्हाटएवर वी नीड टू ऐड फॉर मेकिंग अ लेमनेड, उस सबका टेस्ट आ रहा है ना. वही पापड़ लो, पापड़ उसको जला दो और खाओ. अभी क्या पापड़ का टेस्ट आएगा? पापड़ लो, तोड़ के खाना है आपको, क्रश करके. पापड़ आपने सेक लिया, पापड़ तोड़ के खा रहे हैं, टुकड़े टुकड़े खा रहे हैं, टेस्ट आएगा पापड़ का? अरे क्यों नहीं आएगा यार, कैसी बातें कर रहे हैं. वरुण कह रहे साबुत पापड़ खाने पे टेस्ट आता है. यार वरुण, उसको तोड़ के पीसेस खाओगे तो भी वही टेस्ट आएगा, पर पापड़ जलाने पे टेस्ट नहीं आएगा. क्योंकि जलाने में क्या होगी जलाने में भैया? वर्ड लिखा है नहीं? यस, क्या हो गया? रिएक्शन हो गई, क्योंकि टेस्ट ही नहीं आ रहा, उसने अपना नेचर बदल लिया. तो 2 या 2 से ज्यादा चीजें मिक्स करने पर कुछ नया बन जाए, जो उनके जैसा ना हो, रिएक्शन होता है. एग्जाम्पल देती हूँ. हाइड्रोजन गैस ली, ऑक्सीजन गैस ली, मैं हाफ O2 लिख रही हूँ. हाफ O2 का मतलब क्या है? O2 का हाफ क्या होता है? O2 का हाफ एक O, सिंगल O. इससे ना ये बन गया. ये क्या जाना पहचाना है अनमोल? क्या है ये? वाटर. वाटर नहीं, वाटर. हाँ, अनफॉर्चुनेटली मैं इंग्लिश भी पढ़ाती हूँ, तो मेरे अंदर से कभी कभी वो निकल जाती फीलिंग्स. तो वाटर नहीं होता, इट्स वाटर. वाटर नहीं भैया, पानी है, खत्म. जल है, जल. बढ़िया. सो दिस इज द फॉर्मूला वाटर. अकॉर्डिंग टू यू जल,
यार ये वाटर हमें मिला हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन। क्या हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस अलग अलग घुसा दो तुम्हारे मुंह के अंदर, तुम्हें पानी वाली फीलिंग आएगी? है तो ऑक्सीजन गैस आसपास नेचर में, और हाइड्रोजन गैस ना बलून आते ना हाइड्रोजन वाले, उसमें से निकाल लेना, पानी बन जाएगा? नहीं बन रहा। ये दो अलग अलग चीजें पानी बना ही नहीं पा रही, क्योंकि इनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन नहीं होता। रिएक्शन होने के लिए हमें भी कुछ करना पड़ेगा, तो हमें जब कुछ करना पड़ेगा वो मैं आपको बताती हूँ। और दोनों के बीच रिएक्शन होने पे एक ऐसी चीज बनी जिसका ना नेचर हाइड्रोजन गैस से मिलता है, ना ही इसका नेचर। और क्या पानी पीते हुए जज होता है दक्ष कि अब मेरे अंदर हाइड्रोजन गया, ये अगले सिप में मम्मी ऑक्सीजन आ गया मेरे अंदर? नहीं ना, पानी आया आपके अंदर। यस और नो? क्योंकि पानी का नेचर बिल्कुल बदल गया हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से। दैट मीन्स दोनों के बीच में रिएक्शन हुई। वही शिकंजी पीते हुए हमें करेक्टली पता चल रहा था, और पी के हम अपनी मम्मी को बता भी रहे थे कि मम्मी आपने चीनी थोड़ी सी कम डाली है, क्योंकि चीनी का भी टेस्ट आ रहा था, हमें नींबू का भी टेस्ट आ रहा था, क्योंकि शिकंजी में कोई रिएक्शन थोड़ी हुई है, वो तो मिक्सिंग हुआ है। ऐसी मिक्सिंग जिससे बनने के बाद जो चीज बने उसका नेचर बदल जाए बिल्कुल, तो वो मिक्सिंग क्या कहलाती है? रिएक्शन। अब ये तो खाली ट्रेलर पढ़ रहे हैं, अब डिटेल में सारा चैप्टर दोबारा पढ़ना है, ठीक है? अब आ जाओ उधर, ठीक है? तो समझ में आ रहा है पक्का? मैंने ये सोच के शुरू किया था कि नहीं आएगा समझ में। चलो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक, जब भी मतलब इसका मतलब समझो पहले क्या है कि एक रिएक्शन हुई है, कैसे पता चलेगा रिएक्शन हुई है? अच्छा ठीक है, हैंड्स डाउन, गुड, बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप सबको आता है। अब जैसे मिष्टी, किसी की शादी हुई है तो पता चलेगा। ओहो, मन में देखो कि जल्दी से फटाफट चीजें आ गई, हाँ भैया पता चल जाएगा, हमें तो देख के पता चल जाएगा। और वही आयुष मिश्रा, तुम्हारी नहीं हुई, इतना मुस्कुरा मत तो देखो, तो पता चल जाएगा ना। यस, किसी की घर में शादी है पता चल जाता है, और मिस हैपनिंग हुई है तो भी पता चल जाता है। चीजें रिएक्शन तो पता चल जाता है ना, कैरेक्टर देख के। कोई बच्चा क्लास में नया हो पता चल जाता है उसकी शक्ल देख के, मासूम, 3 दिन बाद 4 दिन बाद 1 महीने बाद मासूमियत खत्म, बच्चा नया नहीं रहा। ऐसे ही रिएक्शन को देख के कैसे पता चलेगा कि वहां रिएक्शन हुई? तो सबसे पहला कैरेक्टर है, कोई ना कोई गैस वहां इवॉल्व होगी। इवोल्यूशन ऑफ गैस। टेस्ट ट्यूब में से कितने बच्चों ने लैब में देखी है? साइंस लैब कितने बच्चे गए हैं? चलो बढ़िया, हैंड्स डाउन। बाकी ये बातें नहीं, मतलब सिर्फ मुझे सुनो। अभी तुम आपस में दोस्त को फीस दे रहे हो क्या? मुझे दे रहे हो? सुनो मुझे ध्यान से, इधर देखो। अक्षय, आपने टेस्ट ट्यूब ली, ध्यान से देखना। मैंने इसमें ना कुछ जिंक के ग्रैन्यूल्स डाले, ग्रैन्यूल होते हैं उसके कुछ टुकड़े जिंक के। जिंक एलिमेंट के टुकड़े आपको लैब में मिल जाएंगे अपनी, हो सकता है कुछ के टीचर्स ने कराए हुए एक्सपेरिमेंट। उसके बाद ऊपर से मैंने एक एसिड डाला बेटा, सबसे खतरनाक एसिड में से एक होता है ये, किंग ऑफ एसिड भी कहते हैं इसे, किंग ऑफ एसिड, H2SO4 तेजाब। तो मैंने क्या क्या लिया, मैं हटा रही हूँ उसको, ठीक है? मैंने क्या क्या लिया? जिंक लिया, जिंक Zn उसका सिंबल है स्वासिक। मैंने H2SO4 लिया, एसिड। ध्यान से देखना बच्चों, जिंक ना SO4 को लेके भाग जाएगा, जैसे आप कुछ को भगाने की प्लानिंग में हो। ओहो, आवाज भी आ गई बेटा, 10 में हो। और ये अलग हो जाएगी H2। अब H2 है ना, पॉपअप साउंड निकालती। किसी ने कंचे वाली बोतल ड्रिंक पी है कभी? है ना, वो जो देखा आवाज आती है, वो मेरे पॉज करना, उधर ना। किसी भी रिएक्शन में सिर्फ हाइड्रोजन ही क्यों नहीं? अब मेरे सुन लो, इस रिएक्शन में तुम बताना कोई और गैस निकलने के चांसेस थे? क्योंकि ये तो ग्रुप एक साथ ही रहता है, तो ये पूरा ग्रुप इसके साथ कंबाइन हो गया, तो यही गैस बनेगी ना, बाहर निकलेगी। तो ये गैस निकलती है पॉपअप साउंड से। तो ये जो साउंड आती है ना कंचे वाली बोतल का, जो कंचे को नीचे गिरता है, ओपनर से बोतल खुली हो कभी, है ना, तो वो जो साउंड होती है उसे कहते हैं पॉपअप साउंड। ऐसी साउंड निकलती है जब हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये गैस निकल रही है और ये साउंड आ रही है, तो ये पहली कैरेक्टरिस्टिक हो गई कि हाँ इन दोनों के बीच
रिएक्शन हुई है। समझ आया? अगली कैरेक्टरिस्टिक है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये मैं आप कर दूं? कोई नोट तो नहीं करा शॉर्टकट? देव पेपर कब है? हाँ तो नोट कर लो बेटा साथ साथ। तुम पॉज करना। देव फटाफट से ये लाइन कैरेक्टरिस्टिक है कि बच्चों दो चीजें मिक्स करें, दो चीजें, और कोई प्रेसिपिटेट में समझाती हूँ। प्रेसिपिटेट मतलब ऐसा कोई पाउडर सा सब्सटेंस टेस्ट ट्यूब में नीचे आके बैठ जाए, नीचे सेटल हो जाए। जैसे पानी में मिट्टी डाल दो, थोड़ी देर बाद मिट्टी सारी नीचे आके बैठ जाती है ना। तो यहाँ तो मिट्टी डाली है, वहां हमने डाला कुछ नहीं है। ध्यान से देखो, मैं दो लिक्विड लिए मैंने। एक मैंने लिया लेड नाइट्रेट और एक मैंने लिया पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम, दोनों लिक्विड लिए मैंने, कोई सॉलिड या कोई पाउडर थोड़ी लिया मैंने, दोनों लिक्विड लिए। मैं इनका फॉर्मूला लिखती हूँ बेटा। लेड होता है Pb, नाइट्रेट NO3। लेड नाइट्रेट क्या डाल रही है दूसरा? देखो बोलो, पोटेशियम K, आयोडाइड आयोडीन I। ये दोनों लिक्विड डाल रहे हैं। इन दोनों को जैसे ही डाला ना, हुआ क्या? ध्यान से देखना बच्चों, ये जो Pb है ना, Pb लेड आयोडाइड के साथ कंबाइन हो गया, इसने बनाया लेड आयोडाइड। आपके बुक में रिएक्शन नहीं है, पर मुझे तुम लोगों को हायर लेवल के लिए पढ़ाना भी है, तो इसलिए मैं रिएक्शन लिख रही हूँ। बुक ने तो खाली नेम लिख दिया, जैसे नाम लिखा है ना। ये क्या है? ये लेड नाइट्रेट। वेरी गुड ऋषि। नाइट्रेट, दिस इज पोटेशियम, वेरी गुड। अब एक का नाम नहीं आ रहा है, सबने बोला है। इससे क्या बना? लेड और आयोडीन कंबाइन हो गई, क्या बना? लेड। और बेटा ये येलो कलर का होता है और ये नीचे बैठ जाता है ऐसे। हमने देखा भैया दो लिक्विड डाल रहे हैं और जिनका कोई कलर भी नहीं था, ट्रांसपेरेंट, और दोनों लिक्विड मिक्स होते ही नीचे येलो कलर का पाउडर सेटल हो गया। तो भैया कोई चीज नीचे सेटल हो रही है, नीचे नई चीज बन रही है, और वो चीज नीचे सेटल होती है, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट साइंस में। और इसका बनना कहलाता है, जल्दी बोलो, कि रिएक्शन हुई है। दीदी ये दोनों क्या करेंगे बेटा? ये दोनों भी भाग जाएंगे, कहेंगे अरे हम दोनों क्या करें, चलो हम भाग। नाम क्या लिखे इसका? नाम होगा पोटेशियम नाइट्रेट। वेरी गुड, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा मैं तो अभी एक एक रिएक्शन के साथ ही करा रही हूँ, क्योंकि आज पूरा चैप्टर हो रहा है। पूरा चैप्टर होता है करीबन 6 क्लासेस में, 2 वीक्स, और अब एक ही क्लास में हो रहा है, तो इसलिए जल्दी जल्दी करा रही हूँ। फटाफट नोट कर लो, बोलो। कलर ना मैं ऐसे ही रैंडमली बता रही हूँ आप लोगों को। चेंज इन कलर ध्यान से सीखना। चेंज इन कलर में ना एक टेस्ट ट्यूब है, और इसमें ना मैं ले रही हूँ पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या ले रही है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्लास मैं आपको फिर बोल रही हूँ, ये सिर्फ ट्रेलर चल रहा है। जिसको समझ नहीं आ रहा ना, तो कोई टेंशन मत लेना, इसको समझेंगे हम अच्छे से। जिसको ये लग रहा है हमें क्या चल रहा है, तो बस मैं शॉर्टकट में समझा रही हूँ, बिकॉज ऑफ देवता लोग हमारे। पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला होता है K2Cr2O7। वैसे तो तुम्हारे टीचर्स पूछेंगे नहीं तुमसे, नाम ही पूछेंगे, पर मैं बता देती हूँ साथ साथ कि फॉर्मूला ये होता है। बेटा ये ना ऑरेंज कलर का लिक्विड होता है, दिस इज एन ऑरेंज कलर लिक्विड। इससे गैस आप पास करेंगे, इसमें गैस आप ऐड करेंगे, SO2 गैस सबको पता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस डालनी है। और हुआ क्या? जैसे ही इसमें गैस डाली, तुरंत ऑरेंज कलर जो होता है ना इसका, ये ऑरेंज टू ग्रीन हो गया बेटा, ऑरेंज टू ग्रीन। तो जैसे ही कलर इसने बदला, तो इससे प्रूफ हो गया कि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिएक्शन। एक और एग्जांपल दे दिए, समझ में आ गया इसका। अगला है चेंज इन टेम्परेचर। ये बहुत बढ़िया, और इसको वेरी इंपॉर्टेंट करेंगे, क्योंकि इस पर कराया हुआ एग्जाम्पल 100% क्वेश्चन में आता है। डन हो गया? नोट कर लिया? नोट कर लिया इसको? करो बेटा, पॉज कर दो, समझो। चेंज इन टेम्परेचर थोड़ा जल्दी जल्दी समझो बेटा। इस पर पक्का आता है एग्जाम्पल। घर में सफेदी देखिए, सफेदी, मैं पेंट की बात नहीं कर रही हूँ, नो, सफेदी, व्हाइट, जो व्हाइट पेंट करते हैं सबसे पहले, वो सफेदी। घर में
अगर आप लोगों ने देखा हो पुराने जमाने में सफेदी हुआ करती थी, पेंट नहीं होता था, मार्केट से एक पाउडर लेकर आते थे बेटा जिसका नाम था CaO, कैल्शियम। और 9th में जो बच्चा मुझसे पढ़ा उसको पता है इसे क्विक लाइम भी कहते हैं। वेरी गुड। अपने घर में पेरेंट्स से जाके पूछना कि जब पापा सफेदी होती थी, दीदी ने ऐसा बताया कि वो पाउडर लेकर आते थे और जैसे पानी डालते थे ना वो उबल जाता था, उसमें बॉयल, उबलना मतलब वो पूरा इतना गर्म हो जाता था मिक्सचर कि वो प्रॉपर बॉयल कर रहा है। कि पापा पानी गर्म डाल दिया होगा आपने ना, ऐसा नहीं, नॉर्मल पानी डालते थे, पर जैसे ही इसमें पानी डालते थे तो क्या होता था, CaOH होल ट्वाइस बनता था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इससे पेंट करते थे बेटा। ये पेंट होता था, घर दीवारें पेंट होती थी इससे, और साथ में निकलती थी बहुत सारी। बेटा मेरे पास इसके आगे स्पेस नहीं है तो आप इसके आगे ही प्लस करके लिखना हीट, क्योंकि ये बहुत सारी हीट प्रोड्यूस करता था। और क्योंकि हीट प्रोड्यूस होने से टेम्परेचर बदल गया, हमने तो रूम टेम्परेचर पे पानी डाला था, हमने तो पानी डाला था जिसका पानी का टेम्परेचर कैसा था, जैसा हमारे कमरे का टेम्परेचर था। तुरंत डालते ही मिक्सचर ने बहुत गर्म हो गया, मिक्सचर का टेम्परेचर बदल गया, तो टेम्परेचर चेंज होना इंडिकेट हुआ है कि इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुई। इसमें क्वेश्चन कैसा आता है पेपर, एक बार ध्यान सुनो। क्वेश्चन आता है, अ व्हाइट कलर सब्सटेंस A by adding water produce lot of heat used for white washing। पता चल जाएगा आपको कौन है, ठीक है, करिए आउट। क्लास अगला है चेंज इन स्टेट। किसी भी स्टेट का, हाँ जी आदित्य इधर देख लो, बाद में मत देख लो, किसी भी स्टेट का चेंज होना भी केमिकल रिएक्शन को इंडिकेट करता है। मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स, केमिकल चेंज, केमिकल चेंज, वो तो फिजिकल चेंज है, यस, क्योंकि कैंडल मेल्ट हो रही है ना, कैंडल मेल्ट हो रही है, मेल्ट होने के तुरंत बाद देखना, आपका नेम क्या बच्चा, आर्यन, 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 आर्यन बेटा, अगर कोई भी कैंडल है वो मेल्ट होती है तो पिघलने के बाद वैसे सॉलिडिफाई हो जाती है। बर्निंग ऑफ कैंडल होगा ना, हाँ, मैं तो बर्निंग बोला नहीं था ना बच्चा, मैं क्या बोल रही हूँ, हाँ, मेल्टिंग ऑफ कैंडल इज अ फिजिकल चेंज, पर बर्निंग ऑफ कैंडल, क्योंकि किसकी स्टेट चेंज हुई है इसमें, वो थ्रेड की, थ्रेड बर्न हो गया पूरा। पहले वो थ्रेड इतना बड़ा था, लास्ट में देखा इतना छोटा सा, बाकी का जल जाता है सर, तो स्टेट चेंज हुई नहीं हुई। दैट्स अ काइंड ऑफ एग्जांपल कि कभी भी किसी चीज की स्टेट चेंज हो रही है तो वो भी एक पापड़ मैंने एग्जांपल दिया था, उसका जलना, स्टेट चेंज हो गई ना, पहले अच्छा खासा बड़ा फ्लैट था, मैंने पापड़ जलाना हो, तो चलो कभी और डिस्कस करेंगे इस तरह के इंसिडेंट्स। तो पापड़ जलना, इट्स अ काइंड ऑफ अ केमिकल चेंज, केमिकल चेंज, केमिकल चेंज होना इंडिकेट करेगा केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसके और अच्छे अच्छे एग्जांपल्स है, बट क्लास में डिस्कस करेंगे। बर्निंग ऑफ कैम्फर ऑल्सो अभी हमने जला भी रखा है, आपको स्मेल आ रही होगी किचन में। चलो आगे करते हैं। कैम्फर बर्निंग में यहाँ तुम्हें दिखाऊंगी, मैं तुम्हें वो प्रोसेस भी दिखाऊंगी। कैम्फर रखेंगे ना, कैम्फर जलने के बाद काला नहीं होता, व्हाइट फ्यूम्स आते हैं उसके। ठीक है, चलो हेडिंग डालो बैलेंस है। पॉज कर लिया बेटा, क्या हो रियांश? बेटा रिएक्शन को बैलेंस करने के दो तरीके हैं, एक तो टेबल बना के करना, स्कूल में सीख लिया होगा अब तक तो, या बिना टेबल बनाए भी कर सकते हैं। अगर हमें नंबर्स पता चल जाए डायरेक्टली लगा दे। डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने मार्क्स का है और रिएक्शन कितनी कॉम्प्लेक्स है। अगर रिएक्शन दिख रही है कि बहुत टफ दिख रही है, हमें समझ ही नहीं आ रहा, तो आप टेबल बनाओ। पर मैं टेबल से ही शुरुआत करूंगी, धीरे धीरे आपको करना इतने अच्छे से आ जाएगा। बेटा आज क्योंकि रिविजन क्लास है तो मैं 1 या 2 ही बैलेंसिंग ले पाऊंगी, ज्यादा नहीं। पर जब आपको सिखाऊंगी तो पूरी एक क्लास बैलेंसिंग हो जाएगी, पूरी एक क्लास। बेंच कर लो ना हल्का सा बेटा, इतना क्यों तुम अपने आराम से बैठ जाओ तुम। बेचारा तन्वी कह रहा था, सत्यम कह रहा मैं बेंट होऊंगा, रुक जाओ बेटा।
1 में काउंट द नंबर ऑफ कार्बन इन रिएक्टेंट साइड। 1 है ना, देखो एक ही है ना कार्बन, प्रोडक्ट साइड 1 लिख दिया। कार्तिक बेटा नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन रिएक्टेंट साइड 4, प्रोडक्ट साइड मिष्टी पास का डाकू। हाँ जी बेटा आप भी 2। अपना खुद का ही फेस है ना या फिर कोई और बैठे हो तुम लोग? ऑक्सीजन यहाँ पे प्रीत 2 है, मैं खुद ही बोल देती हूँ, तुम 4 है बोलो। CH4 वैसे मीथेन होता है, पर क्यों इतना एक्साइटेड हो? CH4 इज मीथेन गैस, इट्स अ बायोगैस, इट्स अ ग्रीन हाउस गैस। और भी कुछ बताना है इसके बारे में? दिस मीथेन बच्चों, ठीक है, अभी इतना जानने की जरूरत नहीं है उसके बारे में। 10 मीथेन और ये O है यहाँ पे 3। स्टार्ट करें। कोशिश करा करो पहले जो चीज आसानी से बैलेंस होती है उसको करते हैं। बैलेंस ये तो दिख ही रहा है 1-1 बैलेंस है ना। देखो 2 और 3 को बैलेंस करने में मुश्किल होगी यार। 2 को भी किसी नंबर से बैलेंस कैसे करते हैं? किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके। 2 और 3 को, ऐसा कोई नंबर है जो 2 से मल्टीप्लाई करो 3 बन जाए? ऐसा कोई नंबर है जो 3 से मल्टीप्लाई करो 3 2 बन जाए? क्या ऐसा कोई नंबर है 2 से मल्टीप्लाई करो ये 4 बन जाए? है ना। हाँ ये तो बचपन से सीखा है ना बेटा, ये हमारा फेवरेट काम है। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करा इस साइड, किस साइड? अरे इस किस साइड की है? और किसको की है? तो हाइड्रोजन साइड आप 2 लगाएंगे यहाँ पे। देखो CH4, ध्यान से देखना, O2 CO2 और मैं यहाँ पे क्या लगा रही हूँ? समझ आ गया? अब काउंट करें सब कुछ, चलो लेट्स काउंट। रिएक्टेंट साइड ये अब भी 1 है, ये अब भी 1 है। हाइड्रोजन यहाँ पे बोलो 4। ये काउंट कैसे करते हैं? देखो ये 2 और 2 प्लस नहीं होते। देखो इधर सभी देखो इधर, कभी भी यहाँ नंबर लिखो और यहाँ नंबर लिखो, प्लस नहीं होता, मल्टीप्लाई होता। शिवम 2 2 4 होंगे, ये 4। ऑक्सीजन गिनो यहाँ पे। और एक और बात, सभी देखो बोर्ड पे, सभी ये 2 2 4 और ये 2 खाली इसके लिए काउंट नहीं होता बच्चों। कभी भी कंपाउंड के आगे 2 लिखा है तो वो इसके लिए भी गिनते हैं। अब ये बेचारी ऑक्सीजन देखो कितनी हो गई यहाँ पे, 2 और ये 2 4 हो गई। 2 कौन बोला? ये 2 और ये 2। अब किसको मल्टीप्लाई करें बताएंगे हाथ में? कौन है इम्बैलेंस? बेटा कौन बैलेंस नहीं है? किसके नंबर अलग अलग दिख रहे हैं? इधर बताओ देख के। तुम देख इधर रहे हो, बोल रहे हो दीदी ऑक्सीजन। हाँ तो ऐसे बोलो ना। बताओ हार्दिक, 4 को मल्टीप्लाई करूं 2 बनाने के लिए, 2 को मल्टीप्लाई करूं 4 बनाने के लिए? अरे हार्दिक बोला, मतलब कौन इसको चाहता है? ये वाले 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हमने 2 से किस तरफ मल्टीप्लाई करा है? किसको करा है? यहाँ 2 लगा देंगे आगे बस। जिसको समझ नहीं आ रहा मत आने दो आज, क्योंकि आज की क्लास समझाने के लिए नहीं है, जस्ट फॉर क्विक रिविजन। वो आर्यन जी कह रहे हैं हम तो समझ ही नहीं रहे इसलिए। अरे समझो तो सही। 2 और 2, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हो गए बेटा यहाँ पे? अब देखो 2 2 4 मत बोलो, टेबल मुझे आता है। ये 2 भी 4। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 2 4, हाइड्रोजन यहाँ भी 4, कार्बन 1 बैलेंस हो गई, ठीक है। कर आ गई ना बैलेंसिंग। आपको मैंने टाइप्स ऑफ रिएक्शन लिखवाई थी। एडिशन को कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। पहली रिएक्शन देखो, जब A और B से मिलके C बन रहा हो, सिंपल, तो 2 से या ज्यादा चीजें ऐड होके थर्ड चीजें बना रही, जैसे वही H2 प्लस हाफ O2। देखो रिएक्टेंट्स तो 2 है, प्रोडक्ट 1 बना। रिएक्टेंट 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं पर प्रोडक्ट हमेशा। तो कैसी रिएक्शंस है ये?
These are the kind of combination reaction. देखो अगली रिएक्शन है डीकम्पोजिशन. सुनो, रिएक्टेंट एक हो, प्रोडक्ट बहुत सारे बन जाए, मतलब रिएक्टेंट टूट गया और प्रोडक्ट बहुत सारे बने. टूटना होता है डीकम्पोज, उसे कहते हैं डीकम्पोजिशन. एग्जाम्पल दे रही हूं, CaCO3, इसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट. ये ब्रेक होके बनाता है बेटा CaO, Ca और एक O. अब बचा क्या? C और O2 एज अ गैस बाहर. ये वही है क्विक लाइम आपका. अच्छा देखो, रिएक्टेंट एक ही है, प्रोडक्ट एक से ज्यादा बन रहे हैं, इसे क्या बोलेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है, समझ आ गया. अब पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है जैसे दो दोस्त हैं, केदारनाथ का वाली आलू से कैसा पकाता है ना, जरा. चलो, ये गाना नहीं गा रही थी मैं, एक्चुअली मैं देख भी रही थी कि मैं अगला जो एलिमेंट रख रही हूँ उसको हटा भी पाएगा या नहीं. ये सीरीज होती है केदारनाथ का माली आलू जरा भी कैसा पकाता है, क्यों हम, ये तो मैं सिखा दूंगी मैं, इससे हम याद कर लेंगे कौन सा एलिमेंट कितना ज्यादा रिएक्टिव. लिसन, दो दोस्त हैं, एक बहुत ना शातिर बंदा आया, शातिर समझते हो, तो उसने दो दोस्त की ऐसे मतलब रिलेशन तोड़वाई और दूसरे के साथ खुद फ्रेंडशिप कर ली. अब आप आपस में बाद में देख लेना कौन किसने किसको छुड़वाया. यहाँ जिंक आया, इसने कॉपर हटा दिया. जिंक स्ट्रॉन्गर था, कॉपर को हटा दिया, कॉपर को किक मारा इसने और कॉपर बाहर गिर गया और जिंक ने किसके साथ जगह बना ली. तो अगर आपको ऐसा केस दिखे, देखो इधर बोर्ड पे देखो, तब में सी ने बी को हटा दिया और ए की जगह ले ली, एक बी की जगह ले ली. बी बेचारा अलग हो, बी से बेचारा, इसलिए मैंने बी को हटाया. तो डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, अब डबल डिस्प्लेसमेंट आ रहा है. डबल डिस्प्लेसमेंट यहां लिखूं, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है भैया, दोनों जगह फ्लिपिंग होगी. दो पेयर है दोस्तों के, आपस में दो दोस्तों ने जगह बदल ली. चले यार, आज चार लोग हैं साथ में ग्रुप में रहते हैं, तो दो साथ में बैठते थे. देखा चले अब जगह बदल देते हैं, तुम दो एक हो जाओ, मैं दो एक हो जाता है. तो बी ने सी को हटा दिया और सी ने बी को हटा दिया, आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे. तो ए के साथ कौन आ जाएगा अभी बोलो? सी, और बी चला गया डी के साथ. इट्स अ काइंड ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसका एक और एग्जांपल है, एग्जांपल से समझाती हूँ. देखो इधर AgNO3 कृष्णा देखना प्लस NaCl, तो NO3 या Ag को किसने हटाया? Na ने Ag की जगह ले. तो Ag कह रहा अच्छा भैया बढ़िया, मैं तेरी जगह ले लूंगा. तो दोनों ने एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया ना, इसलिए से कहते हैं डबल. यहाँ पे एक नहीं करा इसको, इसलिए तो किसी को हटाया नहीं, वो तो बेचारा साइड में गिर गया अलग से. जब दोनों एलिमेंट एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट. तो बनेगा क्या प्रोडक्ट? यहाँ पे देखो कृष्णा, Ag की जगह कौन आ गया? NaNO3 और Na की जगह समझ आया? ठीक है, इसको ना भाई जितनी जल्दी हो सकता है फटाफट नोट कर लो, और लिखना नहीं पड़ रहा तुम्हें कुछ. रिडॉक्स रिएक्शन, सुनो क्लास. A reaction in which oxidation and reduction takes place. एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन होता है, तो इसलिए यहाँ पे ऑक्स वर्ड आया ऑक्सीडेशन के लिए, और रेड वर्ड आया रिडक्शन. एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन होता है एंड रिडक्शन होता है, उस रिएक्शन को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन. रेडॉक्स रिएक्शन. अब पता ही नहीं है दीदी हमें तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है. ध्यान से देखिए, ऑक्सीडेशन क्या होता है? कोई भी एक सब्सटेंस है, उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाए, एडिशन ऑफ
किसी के पास भी ऑक्सीजन जुड़ गई, किसी भी के पास ऑक्सीजन जुड़ गई, देखिए एग्जाम्पल दो, ऐसे समझ में नहीं आ रहा, देखो Cu+O CuO, क्या हो गया बेचारे Cu का? Cu का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। कहीं पर भी ऑक्सीजन ऐड हो उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन होना। या फिर किसी के पास पहले से ही H हो और वो रिमूव हो जाए, रिमूवल ऑफ, चुप रहो तुम यार, मत बोलो आदित्य, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये दोनों चीजें हैं, तो या तो किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड हो जाए, या किसी कंपाउंड में से उसके पास अगर हाइड्रोजन है तो वो रिमूव हो जाए। ये दोनों में से कोई एक काम अगर हो रहा है, दोनों नहीं, दोनों में से एक टाइम पे अगर कोई एक काम हो रहा है तो दैट मीन्स उधर ऑक्सीडेशन हो रही है। अब इससे उल्टा, इसका रिवर्स है बेटा, क्या हुआ देखो अब इधर, रिमूवल ऑफ, क्योंकि एओ जुड़ा हुआ था ना, ऑक्सीजन अलग हो गया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ऐड के बदले रिमूव हो गया यहाँ पे, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसे क्या कहते हैं? रिडक्शन। अब मैं एक एग्जांपल लेके बता रही हूँ उसको, वेट अ मोमेंट, एक अच्छा सा एग्जांपल ले लेते हैं आपकी बुक से ही। हाँ, H2S plus Cl2, S अलग हो गया और ये H और Cl एक साथ हो गए, 2 आगे लगा दे, बोर्ड पे रहेगा सभी। H2S और Cl2 में H2 और Cl2 ना एक साथ हो गए, तो 2 आगे ही लगा दिया, दोनों के लिए काउंट हो रहा है, H भी 2 है और बोलो Cl भी 2 है, S अलग हो गया, बेचारे चला गया, हाइड्रोजन छोड़ के चला गया, उसकी क्या किस्मत खराब थी। अब हाइड्रोजन यहाँ से देखो रिमूव हो गया, यहाँ S के साथ क्या हो गया? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हट गया, दिख रहा है 10th क्लास, पहले चिपका हुआ था हाइड्रोजन, बेचारे का हट गया हाइड्रोजन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मैंने क्या बताया है? बेटा बाद में मुस्कुरा लो ना यार, हार्दिक समझ लो बेटा, इट इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये क्लोरीन बड़ा खुश हो रहा है, मस्त एकदम, इसको मजे आ रहे यार, देख ले भाई आ गई हाइड्रोजन तेरी मेरे पास, तो आ गई ना उसके पास हाइड्रोजन आ गई उसकी, मतलब मैं थोड़ा लैंग्वेज इसके, हाइड्रोजन एलिमेंट आ गया क्लोरीन के पास, तो यहाँ क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का ऐड होना, एडिशन। देखो बच्चों, अब ये तो ना तुम्हें थोड़े से एफर्ट करने पड़ेंगे, ये ना याद नहीं होता, मतलब पेपर में ना कंफ्यूजन होता है, दिमाग ऐसे आउट ऑफ माइंड हो जाता है, यार एडिशन नाम को याद नहीं हो रहा, तो मैं बोलूंगी बस एक चीज याद करो, बाकी सारे अपने आप याद हो जाएंगे, बस एक लाइन याद रखो, वो लाइन कौन सी है? सुनो कैसे, उधर नहीं देखेगा कोई बच्चा, कोई भी उधर नहीं देखेगा, सिर्फ मुझे देखेंगे, ध्यान से सुनो। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मैंने बोला याद रखो, यहाँ पे देखेंगे, बाकी अपने आप बनाते चले जाएंगे। देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मैंने याद कराया तुम्हें, तुम ना एक काम करना, ऐसे एक लाइन याद रख लेना पेपर में, और रफ में ना चारों अपने आप लिख लेना तुम, दीदी कैसे अपने आप समझ में आएंगी। देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या है? तो हाइड्रोजन का क्या होगा? एडिशन या रिमूवल? अब बोलो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और इसका उल्टा लिख देते हैं, वो रिडक्शन होगा। एडिशन की जगह लिख देना रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन, और रिमूवल की जगह लिख देना एडिशन। तो एक याद रखोगे, बाकी तीनों याद हो गए, और पेपर में ऐसे चारों लिख लोगे, और चारों लिखोगे और पढ़कर देखकर रिएक्शन करोगे, तुम कर लोगे। तो ये तो खाली क्विक रिवीजन में था, मैं और डिटेल में पढ़ाऊंगी। बोलो इसमें और इसमें, यहाँ पे एडिशन किसका हो रहा है? देखो बच्चों, तो कहीं ऑक्सीजन ऐड हो रही हो तो उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन, हाँ हमेशा ऑक्सीजन ही होता है। और कहीं पर क्या ऐड हो रही हो तो उसे कहते हैं रिडक्शन। यहाँ और कोई दो एलिमेंट आते ही नहीं है, पूरा खेल किसके साथ होता है? या ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। किसी और एलिमेंट के ऐड होने से, रिमूव होने से हमें मतलब ही नहीं है। वी शुड ओनली फोकस ऑन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है बच्चा, मैं एक और एग्जांपल दूं।
टाइम हो गई क्या आप लोग? चलो ये लास्ट एग्जाम्पल MnO2 प्लस 4HCl। देव इतना ही पढ़ जाना बेटा, बहुत है। कुछ चीजें हैं जो मैंने तुम लोगों की लेफ्ट करी है, उसको छोड़ दो। ओके, बोर्ड पे देखो, सभी दिख रही है, रिएक्शन दिख रही है पक्का? तो तुम्हारे साथ वाले पार्टनर की कसम है, दिख रही है रिएक्शन? तो नहीं दिखेगी ना, बोलेगा दिख रही है। चलो यार ध्यान से फटाफट खत्म कर दें क्लास को। MnO2 है, ऑक्सीजन यहाँ से देखो इधर आने पे बेचारे Mn के साथ हट गया। पहले था क्या? इसको पहले भी नहीं दिख रहा है। अरे पहले था Mn के पास, पहले O था। अब देखो इधर आके बेचारे Mn के पास से O हट गया, तो क्या हुआ यहाँ से? ऑक्सीजन हटना, समझ में आया? क्लियर हुआ? और क्लोरीन के पास देखो क्या हुआ है, कौन हट गया यहाँ से, कौन हट गया इस बेचारे के पास? हाइड्रोजन हट गया, हाइड्रोजन का रिमूव होना। अच्छा, कुछ बच्चों को ना याद नहीं हुआ अभी, और ये इतना अच्छा समझ में भी नहीं आया, बस वो बोले हैं पीछे जैसे जय माता दी होता है ना जागरण में। बट कोई बात नहीं, तुम लोगों को इतना ही समझना जरूरी था। आज हम एंड करेंगे क्लास को, कल हम वापस अपने उसी चैप्टर पर आएंगे जो चल रहा है। कल साइंस